सोना चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। एक दिन में जहां चांदी 1 लाख रुपए से ज्यादा सस्ती हो गई, वहीं सोना भी 33,000 रुपए सस्ता हो गया। वायदा कारोबार के साथ साथ घरेलू बाजार में भी सोना चांदी की कीमतें धड़ाम हो गई। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। दरअसल अप्रैल डिलीवरी वाले सोने में $5,480 ऑन्स का हाई छूने के बाद 11% से ज्यादा गिरावट देखी गई। वहीं अमेरिका में शाम 6 बजे के करीब सोना $4,763 ऑन्स पर ट्रेड कर रहा था। वहीं चांदी की बात करें तो मार्च डिलीवरी वाली चांदी, जिसने $118.34 का आंकड़ा छुआ था, वो 31% की गिरावट के साथ 78.83 के भाव पर आ गई। ट्रेड ओवर के दौरान चांदी $74.15 ऑन्स तक गिर गई थी। वहीं सोने में 17.53% गिरावट के साथ स्थानीय सर्राफा बाजार में मौजूद भाव 1,60,580 रुपए के करीब चल रहा था। यह भाव 24 कैरेट सोने का है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,47,200 और वहीं 18 कैरेट सोना 1,20,440 रुपए के करीब चल रहा था। वहीं चांदी का भाव बाजार में अभी भी 3,40,000 रुपए के करीब है। शुक्रवार को 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी 2,91,922 रुपए पर आ गई है। गुरुवार को ये 3,99,893 रुपए किलो के भाव पर क्लोज हुई थी। वहीं गुरुवार को ही ट्रेडिंग के दौरान चांदी ने 4,20,048 रुपए के हाई पर पहुंच गई। बात करें सोने की तो MCX पर 2 अप्रैल के एक्सपायरी वाले सोने का वायदा भाव शुक्रवार को 1,50,839 रुपए पर आ गया। शुक्रवार को सोने ने 1,93,096 रुपए का ऑल टाइम हाई छुआ था, जबकि 1,83,962 रुपए 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। क्या है गिरावट के बड़े कारण, आइए जानते हैं। मुनाफा वसूली। बीते कुछ दिनों में चांदी और सोना दोनों लगातार ऑल टाइम हाई बन रहे थे, जिसके बाद ऊंचे भाव पर भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली। यानी निवेशकों ने खूब सोना चांदी बेचा और मोटा मुनाफा भी कमाया। जबकि चांदी में ताजा गिरावट के पीछे कई और भी वजह बताई जा रही हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जिन्स विश्लेषज्ञ मानव मोदी ने कहा कि चांदी और सोने की कीमतों में आज सभी फॉर्मेट मेगा और मिनी कॉन्ट्रैक्ट के निचले सर्किट स्तर को छू लिया है। उन्होंने कहा कि यह एक मजबूत मुनाफा वसूली है जो हमने ऊपरी स्तर से देखी है। वहीं ETF की कीमतें वायदा कारोबार में जो हम देख रहे हैं उसे कई ज़्यादा फीसदी नीचे है। बता दें कि घरेलू बाजार में सोने और चांदी के एक्सचेंज ट्रेंड फंड यानी कि ETF में 20% तक की गिरावट आई है। वहीं तेजी के बाद करेक्शन। केडिया एडवाइजरी के मुताबिक हाल ही की रैली में कीमती धातुओं की तेजी काफ़ी गर्म हो चुकी थी। ऐसे में करेक्शन लगभग तय माना जा रहा था। सोने की तुलना में चांदी का बाजार आकार में छोटा और ज़्यादा अस्थिर होता है, इसलिए जब भी बिकवाली तेज हो जाती है तो इसमें गिरावट अपेक्षाकृत ज़्यादा दिखती है। जैसे ही सोना रिकॉर्ड स्तर पर फिसलना शुरू हुआ, चांदी में भी तेज गिरावट देखने को मिली और यह दबाव और बढ़ गया। इंडस्ट्रियल डिमांड आउटलुक। गिरावट की एक बड़ी वजह इंडस्ट्रियल मेटल्स की मांग को लेकर कमज़ोर आउटलुक भी बताया जा रहा है। दरअसल चांदी का व्यापक इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्रीज में होता है। वहीं ग्लोबल ग्रोथ की रफ्तार सुस्त पड़ने, चीन और यूरोप में नरम मांग की आशंकाओं ने औद्योगिक कमोडिटीज के आउटलुक पर दबाव डाला है, जिसका असर चांदी की कीमतों पर भी दिख रहा है। वहीं चौथी बड़ी वजह अमेरिका इसी के साथ मजबूत आर्थिक आंकड़ों के निकट भविष्य में फेडरल रिजर्व द्वारा आक्रामक पर कटौती की उम्मीदों को कमजोर किया है। उच्च ब्याज दरें आमतौर पर ऐसी कीमती धातुओं के लिए नकारात्मक मानी जाती हैं। ऐसे माहौल में कुछ निवेशक सोना चांदी से पैसा निकालकर बॉन्ड और इक्विटी जैसे यील्ड वाले एडजस्ट की ओर रुख करते हैं। जिस बाजार विशेषज्ञों के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट इस रिपोर्ट के बीच आई है कि अमेरिकी प्रशासन केविन वॉल्स को अगले फेडरल रिजर्व प्रमुख के रूप में नियमित कराने का भी बड़ा असर पड़ा। एक विशेषज्ञ ने कहा कि वॉल्स ज़्यादा आक्रामक रुख अपना सकते हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा और वहीं कीमती धातुओं पर भी दबाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ चांदी के सस्ते होने के मुख्य कारण। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहें द रिपोर्टर हिंदी के साथ।